नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SK कोचिंग क्लासेस सेंद्रा में। मैं लेके आई हूँ आज आपकी कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आइए इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, लोहे पर भाप की क्रिया से कौन सा बनता है। सबसे पहले ऑप्शन इसके उत्तर की बात करें, लोहे पर भाप की क्रिया, लोहे पर भाप की क्रिया से कौन सा ऑक्साइड बनता है। तो लोहे पर जब भी भाप की अभिक्रिया कराई जाती है तो Fe3O4 बनता है। इसका केमिकल नेम होता है आयरन थर्ड ऑक्साइड। जब भी लोहा Fe की अभिक्रिया ऑक्सीजन या भाप के साथ कराई जाती है तो मॉलिक्यूल Fe3 के 3 और O के 4 होते हैं, जिससे Fe3O4 बनता है। अब ऑप्शन नंबर ए की बात करें, इसका केमिकल नेम क्या होता है। तो FeO का केमिकल नेम होता है आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड। आयरन Fe2O3 का आयरन 2 ऑक्साइड। इन दोनों का ही नाम सेम होता है, बस ऑक्सीकरण अवस्था अलग अलग होती है। फिर Fe3O3 का नाम आयरन ऑक्साइड, आयरन सेकेंड ऑक्साइड, आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड होता है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधातु के बारे में पूछा गया है आपसे, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में ब्रोमीन पाई जाती है। अब हम इनके प्रतीकों के बारे में देखें तो ब्रोमीन का प्रतीक चिन्ह होता है Br, सल्फर का S, सोडियम का Na। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। ऐसी कौन सी धातु है जो चाकू से काटी जा सकती है। तो वो ऐसी धातु लिथियम है। लिथियम एक ऐसी धातु जिसे अपन चाकू से काट सकते हैं। लिथियम का प्रतीक चिन्ह होता है Li, कैल्शियम का Ca, कॉपर का Cu और आयरन का Fe। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। सिनाबार किसका अयस्क है। सिनाबार पारे का अयस्क है जस्ता। जस्ता का सूत्र होता है Zn, जिसे जिंक बोलते हैं। एल्यूमिनियम Al, पारा Pb और कैल्शियम Ca। जस्ता किसका अयस्क होता है। अगर इसी में से दूसरे क्वेश्चन की बात करें कि जस्ता किसका अयस्क होता है, तो जस्ता Zns जिंक सल्फाइड का अयस्क होता है। जिंक सल्फाइड का अयस्क होता है। बाकी एल्यूमिनियम के मैंने बारे में बता ही दिया। एल्यूमिनियम का केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम Ca। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन सी धातु विद्युत व ऊष्मा की कुचालक है। विद्युत व ऊष्मा की कुचालक है। विद्युत व ऊष्मा की कुचालक लेड होती है। अब बात करते हैं लोहा, चांदी और एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु है जो प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। लोहा का सूत्र Fe होता है। ये भी हमारे प्रकृति में पाई जाती है। ये प्रकृति में शुद्ध रूप से नहीं पाई जाती है, इसमें अशुद्धियाँ पाई जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके रिक्त स्थान संबंधी क्वेश्चन है, जो कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु है। हम क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ चुके हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु है जो प्रकृति में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु है, तो इसका उत्तर हो जाता है एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 7, निस्तापन में कौन सी गैस निकलती है? निस्तापन जब अभिक्रिया होती है, दो अभिक्रिया है आपके, भ्रजन और निस्तापन, जिसमें निस्तापन में CO2 गैस बाहर निकलती है। धातु का ऑक्साइड क्या होते हैं? धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। क्षार और अम्ल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और ये वापस आपके धातु के साथ में ऑक्साइड जब भी बनता है, धातु के साथ में Fe प्लस ऑक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं तो Fe2O3 बनता है। अब इसकी बात करें, अगर इसको किसी भी जल या किसी और में मिलाया जाए तो ये OH- आयन देते हैं, इसीलिए इसे क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वे सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हमने क्वेश्चन इस चैप्टर में पढ़ा था कि क्रियाशीलता का क्रम, कोई भी धातु है वो सबसे अधिक क्रियाशील है, उससे ऊपर, और कम क्रियाशील तत्व है वो नीचे। इस क्रम को क्या कहते हैं? इस क्रम को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो, ऐसा कौन सा कार्बन का एक अपरूप है जो प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है? तो प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है, और यही एक कार्बन का अपरूप भी है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, सोडियम व क्लोरीन परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के सोडियम क्लोराइड का बनना दर्शाए। सबसे पहले Na की बात करें, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। अब 11 परमाणु क्रमांक को हम कैसे बांट सकते हैं? 2, 8, 1, 8 और 1 9, 9 और 2 11। अब इसके इलेक्ट्रॉन देखें कि इलेक्ट्रॉन कैसे टूटते हैं, Na प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस होते हैं। क्लोरीन की बात करें, प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, जिसे बांटते हैं 2, 8, 7 में। अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि Na के पास में क्या है, लास्ट में 1, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है जो हम आगे क्लोरीन के पास ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और क्लोरीन के पास 60 इलेक्ट्रॉन है, और इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसकी ऑक्सीकरण अवस्था को पूरी करने के लिए। इसे 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्सीकरण अवस्था को पूरी करने के लिए, और इसे 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था को पूरी करने के लिए। तो प्लस ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, और क्लोरीन 6 और 7, इसके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन Na के पास है ये इसको क्लोरीन को ट्रांसफ़र कर देगा। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्लोरीन माइनस चार्ज कर लेगा, और Na प्लस चार्ज में हो जाएगा। इसी प्रकार क्लोरीन प्लस और Cl माइनस हो जाता है। अब इसके सोडियम क्लोराइड बनता कैसे, वो बना के देखते हैं। Na डॉट प्लस क्लोरीन, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है जो ये दे सकता है, और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है। तो ये इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दें तो हमारे पास सोडियम प्लस चार्ज में, और क्लोरीन जो कि 1 परमाणु ग्रहण करने के बाद में अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को पूरी करके सोडियम के साथ में जुड़ जाएगा और सोडियम क्लोराइड का निर्माण करेगा। इसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। और ये हमारा सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया से सोडियम की क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया कराने पर सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। किस प्रकार होता है ये आपके ये रिएक्शन
समझा दी गई है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, सोल्डर किस धातु की मिश्र धातु है? सोल्डर किन धातु की मिश्र धातु है? सबसे पहले बात करते हैं कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। मिश्र धातु ऐसी धातु जिसमें दो प्रकार की धातुएं मिलकर किसी एक दो प्रकार धातु मिलकर एक धातु का निर्माण करती है। उसे मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु कहते हैं। अब सोल्डर एक धातु दे रखी है जो मिश्र धातु है, ये किन दो धातुओं के मिश्रण से बनी है? तो वो दो धातुओं का अपन को नाम बताना है। तो लेड और टीन, Pb एंड Sn, लेड और टीन, ये दोनों धातु मिलकर सोल्डर का निर्माण करती है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो मिश्र धातु के बारे में मैंने आगे वाले क्वेश्चन में बता दिया। अब हमें पूछा गया कि पीतल आपने अपने घर में देखे होंगे नॉर्मली। इसका एक एक्सेप्शन होता है, जब भी हम पीतल के बर्तनों को घर में रखते हैं, वर्षा होती है, बारिश होती है, तब बिजली कड़कती है, तब इन बर्तनों को बाहर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे बर्तन होते हैं जिस पे बिजली गिरने की संभावना रहती है। अब हम बात करें कि पीतल बनता किन दो धातुओं से है। पीतल एक मिश्र धातु है। कोई आपसे पूछ ले कि पीतल कैसी धातु है, तो ये एक मिश्र धातु होती है। और ये किन धातुओं से मिलकर बनी होती है? तो ये बनी होती है कॉपर और प्लस जिंक। जब कॉपर और जिंक दोनों ही एक साथ में होते हैं तो पीतल का निर्माण करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। दो धातुओं के नाम लिखिए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था यानी कि उनमें किसी भी प्रकार की अशुद्धियां नहीं होगी। सबसे पहली धातु की बात करें तो प्लेटिनम, Pt, और दूसरी है सोना। सोना हम नॉर्मली जानते हैं कि सोना क्या होता है। हमारे घर में किसी न किसी प्रकार की सोने की चीज़ अपन को मिलेगी ही मिलेगी। तो सोना एक ऐसी धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। इसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होती है। ये मिलेगी तो सोना ही, जहाँ सोना मिलता है वहाँ सोना ही मिलेगा। जैसे एक परत पे सोना, दूसरे पे चांदी, फिर प्लेटिनम, ऐसे ये एक एक के बाद एक। यहाँ पे सोना मिल रहा है तो ये सोना ही मिलेगा। इस प्रकार ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। अम्लगम क्या होता है, समझाइए। अम्लगम एक ऐसी धातु, ऐसी मिश्र धातु यानी दो धातुओं से मिलकर बना होगा। उसमें से भी एक धातु फिक्स होगी। एक धातु अगर पारा है और दूसरी कोई भी हो, जैसे सोडियम ले लें, तो अगर एक धातु पारा है और दूसरी कोई भी हो, XYZ कुछ भी हो, तो उसे हम कहेंगे अम्लगम। तो यही हमारे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अम्लगम क्या होता है। जब किसी मिश्र धातु में एक धातु पारा होती है तो ऐसी मिश्र धातु को अम्लगम कहते हैं। एग्जाम्पल आ जाता है सोडियम Na प्लस पारा। ये क्या हो जाता है? सोडियम अम्लगम। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? ऐसी किसी एक ऑक्साइड का नाम लिखिए। उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसी धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ZnO ये एक धातु है जिसके साथ में ऑक्साइड जुड़ा हुआ है, ये एक धातु है जिसके साथ में ऑक्साइड जुड़ा हुआ है। ये Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अगर अभिक्रिया Al2O3 की अभिक्रिया 2NaOH जो कि एक क्षारक है, क्षारक के साथ में जल है, इसकी अभिक्रिया कराई जाए तो एल्यूमिनियम Na2 Al2O2। अगर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं Na2 एल्यूमिनियम O3 ऑक्साइड, एक ये दो इसमें से और अब बचा एक दो ऑक्सीजन इसमें और एक हाइड्रोजन इसमें, प्लस 2H2O बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया 2NaOH के साथ में कराई जाती है तो Na2Al2O3 इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस H2O बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा केस कह रहा है कि लवण तथा जल प्रदान करते हैं। तो जल के हमें 2 मॉलिक्यूल प्राप्त हो गए, लवण हमारा ये रहा और ये जल। तो हमारे पास लवण और जल कैसे प्राप्त होता है ये भी हमने देख लिया है। और इसी प्रकार जब जो अभिक्रिया धातु के साथ में किसी अम्ल व क्षारक के साथ में करवाने पर लवण तथा जल प्रदान करते हैं, इसे